नमस्कार, एक बार फिर से YouTube के नंबर 1 चैनल अक्षांश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंतज़ार की घड़ी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। पूरक परीक्षा आवेदन यहाँ पर किस दिन से प्रारंभ होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी से की बात करेंगे कि कैसे क्या पूरा प्रोसेस है, क्या फीस है और साथ ही साथ आपको किस प्रकार का यहाँ पर आवेदन करना है, इसके बारे में पूरा इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, कोई परेशानी आपको आए तो उसका सॉल्यूशन हो सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इन सभी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे लैक ना हो, छूटे नहीं और जानकारी आप सभी को प्राप्त होता रहे। शेयर जरूर कीजिएगा सभी तक, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल जिस पर सर्वप्रथम अपडेट आपको प्राप्त हो जाता है। बात करेंगे यहाँ पर अधिसूचना जो जारी की गई है, तो BA, BCom, BSc, होम साइंस, नॉर्मल BSc, BCA और शास्त्री के और BPE के भाग 1, 2, 3 और 4 सब ईयरली हैं। क्यों PG इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अगर प्राइवेट आप PG करते हैं तो आपका वहाँ पर सप्ली का कोई प्रावधान नहीं होता है। तो चाहे रेगुलर वाले छात्र हों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें कोर्स में, चाहे आप प्राइवेट वाले हों, अगर आपको पूरक परीक्षा में पात्र किया गया है, अगर आपका रिजल्ट 2024 में सप्लीमेंट्री आया हुआ है, तो जी हाँ, बिल्कुल आप इसी के माध्यम से आवेदन करने वाले हैं। 15 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 जुलाई के बीच में आप कर पाएंगे। पूरा शुल्क देकर 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आप कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर परीक्षा फॉर्म इस दिन को ख़त्म हो रहा है 5 अगस्त को, तो ये मान के चलिए 20 दिन, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा हम लें तो 1 सितंबर से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी टाइम टेबल आपको लगभग अगस्त में ही देखने को मिल जाएगी। आवेदन कैसे भरना है, क्या करना है, ऑनलाइन कैसे भरेंगे, पूरी प्रोसेस हम बताएंगे आपको। कहीं पर किसी भी चॉइस सेंटर में जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, इस वेबसाइट से भरना है। हम 1-2 दिन में, जैसे यहाँ पर 15 जुलाई से प्रारंभ है, तो 17 से 20 जुलाई के बीच में आपको वीडियो भी मिल जाएगा, जहां से आप फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी ले पाएंगे। पूरी डिटेल उसमें हम बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि आपको फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी ले लेना है और उसके बाद पूरक परीक्षा केंद्र में जाना है। ध्यान रखिएगा, आपको अपने कॉलेज में नहीं जाना है, आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। अब एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो इसके बाद आने वाला है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा सब्र बनाकर रखना होगा। पूरक परीक्षा केंद्र कहाँ पर आपका मिलेगा, कौन से कॉलेज वाले को कौन सा सेंटर मिलता है सप्ली के लिए, पूरी जानकारी हम एक नए वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, यदि आप फॉर्म भर लिए तो उसका हार्ड कॉपी लेंगे और साथ ही साथ उसका लास्ट ईयर जिसमें आपका सप्ली लिखा हुआ है उसका मार्कशीट लगाकर, और जो भी आपका 10वीं 12वीं जो भी मांगता है सेंटर, उसको लगाकर 30 रुपये के साथ हार्ड कॉपी को कॉलेज में जाकर जमा करना है। और यहाँ पर अगर ये बोला जा रहा है कि प्रवेश पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार आप परीक्षा दिलाएंगे। परीक्षा केंद्र में परीक्षा सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी कहीं पर भी, केवल सेंटर पर ही होगी। खैर, इसके बारे में बात होगी, लेकिन पात्रता के बारे में बात कर लें। अगर आपके लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर का मतलब यह है अभी 2024 में जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसमें अगर आपको सप्लीमेंट्री पूरक दिखाया गया है, तभी आप इस पर आवेदन कर पाएंगे। अन्यथा आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन जो है उसको नकार दिया जाएगा। फिलहाल हम बात करें, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि जिनका पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना या नकल प्रकरण या फिर विथ हेल्ड रिजल्ट, रोके गए रिजल्ट में जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे छात्र हैं बिल्कुल, तो उन लोगों का क्या करना है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। देखिए, अगर आपका परीक्षा परिणाम जारी हो गया है और आपको पूरक पात्रता मिली है तो आप उस दिनांक पर आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है तो जैसे ही घोषित होता है और उसके 7 दिन के भीतर आपको बिना विलंब शुल्क के परीक्षा आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन ही करना है। ध्यान रखिएगा, आपके आईडी में ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट आने के 7 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म भर लेना है, कोई भी विलंब शुल्क आपको नहीं लगेगा। अब रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन कोई व्यक्ति पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन यानी कि रीटोटलिंग में या फिर नकल प्रकरण में है और अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, तो जिसका परीक्षा परिणाम अगर निर्धारित तिथि के पश्चात विलंब से जारी होता है तो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व तक बिना विलंब शुल्क के पूरक परीक्षा का आवेदन करके आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के अनुमति पश्चात जमा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अब इसकी बात समझ लीजिए, थोड़ा सा क्लियर कर दें आपको कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो है ना, परीक्षा अगर मान लो जाए आपका सितंबर को स्टार्ट है उसकी परीक्षा, अब उसका जो रिजल्ट है वो 28 अगस्त को आ रहा है और उसमें उसको आ रहा है सप्ली। ठीक है, सप्ली बता दिया, चाहे पुनर्मूल्यांकन हो या चाहे रिटोटलिंग हो, रिवैल्यूएशन हो या फिर नकल प्रकरण हो। तब 1 अगस्त, अब भाई पोर्टल तो बंद हो चुका है, तो फॉर्म कैसे भरेगा, तो आपको कहाँ जाना होगा, यूनिवर्सिटी में आपको पहले अनुमति लेनी होगी। वो बताएगा आपको, एकेडमिक डिपार्टमेंट है, परीक्षा विभाग है, वो आपको हेल्प करेगा। यूनिवर्सिटी जाकर वो करेंगे और तुरंत वहीं ऑफलाइन फॉर्म भर के पैसा दे के तुरंत आप जो है
वहाँ से एडमिट कार्ड जारी करवा लेंगे और 1 सितंबर को सीधे आप एग्ज़ाम सेंटर में जाकर परीक्षा को दिला सकेंगे। यह व्यवस्था यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो ऑनलाइन ही आपको करना है। अगर आप गलती से फॉर्म भर देते हैं पूरक परीक्षा की और आप पूरक की पात्रता नहीं रखते तो कोई भी फीस वापस नहीं होगी। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, फीस भी वापस नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल बात करें ये चीज़ कि इसमें क्या क्या फ़ीस लगने वाला है, तो आप देख पा रहे हैं एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पर फीस लगा हुआ है। जैसे आप बीए क्लासिक्स या बीकॉम के हैं तो 820 रुपये लगेगा। बीएससी या होम साइंस बीएससी है 1075 रुपये लगेगा। बीसीए वाले को 1075, बीपी वाले को 1120, शास्त्री वाले को 785। यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर नहीं लिखा है, क्योंकि चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो फाइनल ईयर हो, पूरक की पात्रता है तो 820 लगेगा। वैसे 1075 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आशा है आप सभी को जानकारी पूरी समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी छूटे नहीं और पूरे एक एक चीज़ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताया गया है। चलिए बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका कौन सा की पात्रता वाला एक तो लिस्ट जहां पर आपको हार्ड कॉपी जमा करना है, एग्जाम सेंटर के बारे में बात होगी और उसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है। लगातार वीडियो आप सभी के लिए आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।